जन्म 1 मार्च 1926। स्थान पेलाकुंडम, मद्रास। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मस्तान मिर्ज़ा और हाजी मस्तान की, जो हाजी मस्तान के नाम से लोकप्रिय था लोगों में, और भारतीय माफिया गिरोह का एक बड़ा नेता जो मूल रूप से तमिलनाडु का रहने वाला था और फिर बाद में बम्बई आकर बस गया था। और इनकी पत्नी शाहजहाँ बेगम, जिनका विवाह इनसे 1984 में हुआ था, और इनके 3 बच्चे शमशाद सुपरीवाला, कमरूनिसा लोखंडेवाला और मेहरुनिसा शरीफ। यह 8 साल की उम्र में ही अपने पिता के साथ मुंबई आया और वहाँ तटीय शहर कुडुलोर में रहने लगा। इसने 1960 से 80 के दशक के बीच 2 दशकों तक बम्बई में राज किया और माफिया गिरोह के नेता जो कुख्यात तिगड़ी थी उनमें से एक रहा, जिस गिरोह में अन्य 2 लोग करीम लाला और दूसरा तमिलनाडु से ही आया हुआ वरदराजन मुदलियार था। और जब मस्तान छोटा था तो उसने प्रसिद्ध क्रोफर्ड मार्केट में छोटे मोटे काम करने शुरू किए। जल्दी वह गोदी के काम में शामिल हो गया। वहाँ लंबे समय तक काम करना शुरू किया। उनके शुरुआती 20वें दशक के दौरान सोने पर उच्च आयात शुल्क के कारण लोगों ने विदेशों से सोने की तस्करी शुरू कर दी। वह गोदी के काम में लगे रहने के कारण तस्करी में भाग लेना इसके लिए आसान है। जल्दी मस्तान ने अपना खुद का व्यवसाय खड़ा किया। मस्तान ने अपने क्षेत्रवासियों को इस व्यवसाय में लगाकर अच्छी खासी रकम कमाई और कम ही उम्र में वे हज पर भी गए। फिर अपने कैरियर की शुरुआत में मस्तान को राजनीतिज्ञ और फिल्म उद्योग की प्रसिद्ध हस्तियों के बीच शक्ति के प्रतीक के रूप में देखे जाने का महत्व का एहसास हुआ। इसलिए वह शहर के अमीर व प्रसिद्ध लोगों से मेल जोल रखते थे और अक्सर सार्वजनिक समारोह में बॉलीवुड हस्तियों के साथ देखे जाते थे। मस्तान अपने समय का सबसे प्रभावशाली माफिया डॉन था, जो बेदाग सफ़ेद कपड़े, सफ़ेद जूते, सफ़ेद मर्सिडीज कारों, महंगी घड़ियाँ एवं सोने की घड़ियाँ सहित असाधारण जीवन शैली के कारण कई लोगों द्वारा उन्हें अपना स्टाइल आइकन भी माना जाने लगा। मस्तान ने अमीर और प्रभावशाली दिखने के लिए असाधारण जीवन शैली को चुना और इसका प्रदर्शन किया। कहा जाता है कि अभिनेत्री सोना, जो 1970 और 80 के दशक के दौरान हिंदी फिल्म उद्योग में काफ़ी धूम मचाई। हालांकि वह गैंगस्टर हाजी मस्तान के साथ अपने रोमांस के लिए भी विख्यात थी। जब हाजी अपने चरम पर था तो मस्तान ने मुंबई और गुजरात तट पर शक्तिशाली सिंडिकेट संचालित किया और बाद में फिल्म, वित्तपोषण और रियल एस्टेट में व्यवसाय में विविधता पाई। मस्तान एक चतुर व्यापारी और चालाक सौदागर था। उन्होंने हमेशा पुलिस और सरकारी अधिकारियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे और अक्सर प्रतिद्वंदी गिरोह के बीच शांति को बढ़ावा दिया। करीम लाला, वरदराजन मुदलियार और शिवसेना सुप्रीमो बालकृष्ण ठाकुर, इनके साथ इनकी बहुत अच्छी खासी दोस्ती रही है। और हाजी मस्तान कोई खूंखार डॉन नहीं था, क्योंकि उसने अपने जीवन में कभी किसी पर गोली नहीं चलवाई, किसी की हत्या नहीं की। लेकिन इस थे से भी आप नकार नहीं कर सकते कि वह एक बड़ा डकैत एवं बड़ा तस्कर था, जिसने 20 वर्षों तक मुंबई पर शासन किया। एक बार कहा जाता है कि दाऊद इब्राहिम, जो हाजी के लिए काम किया करता था, हाजी के लिए काम करते करते दाऊद ने हाजी को ही लूटने का प्लान बना डाला। लेकिन इस डकैती
के समय दाऊद व उसके गिरोह से एक गलती हो गई। उन्होंने हाजी की अटैची की जगह सरकारी बैंक की गाड़ी से उनकी अटैची लूट ली। जब मुंबई पुलिस में कार्यरत उनके पिता को यह जानकारी मिली तो वे काफ़ी नाराज हुए और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा दाऊद इब्राहिम को। एवं कहा जाता है कि वर्दा राजन मुदलियार उनके बहुत करीबी दोस्त थे। वर्दा राजन मुदलियार ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को सबको अंतिम यात्रा के लिए बम्बई वापस लाया जाए। और उनके दोस्त हाजी मस्तान ने ऐसा किया भी। जब उन्हें पता लगा तमिलनाडु में उनके दोस्त की मृत्यु हो गई है तो वे बम्बई से इंडियन एयरलाइन के चार्टर प्लान को भाड़े पर लेकर तमिलनाडु जाते हैं। वहाँ से उनके शव को लेकर आते हैं और उसकी शव यात्रा अगले पाड़ा, धारावी इत्यादि स्थानों से होकर जाती है। और जब इस बात का पता सरकार में चलता है तो इमरजेंसी का दौर नज़दीक था, तो आपातकालन के दौरान हाजी को जेल में कैद कर दिया गया, जहां जेल में रहते हुए राजनीतिज्ञ जयप्रकाश नारायण के आदर्शों से प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे हिंदी भी सीखी। जेल से रिहा होने के बाद मस्तान ने राजनीति में प्रवेश किया और 1980 के 80 में एक राजनीतिक पार्टी बनाई। 1985 में इसका नाम दलित मुस्लिम सुरक्षा महासंघ रखा, जिसे बाद में भारतीय अल्पसंख्यक सुरक्षा महासंघ का नाम दिया, जिसका नेतृत्व वर्तमान में सुंदर शेखर कर रहे हैं। और 25 जून 1994 को हृदय गति रुकने से हाजी मस्तान की मौत हो गई। और यही थी हाजी मस्तान की जीवनी। और ऐसी ही देश दुनिया में लोगों की जीवनी और तथ्य जानने के लिए हमसे जुड़े रहे और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।